अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस के बारे में। शेयर्ड प्रेफरेंस समझ लें कि आप लोकली डाटा स्टोर करते हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो लॉगिन स्क्रीन है। जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो क्रीडेंशियल्स हमें लिखना पड़ती है, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा लॉगिन करने के बाद जब हम दोबारा ऐप ओपन करते हैं तो वो सीधा हमें होम पेज पे लेके जाता है, ठीक है। मतलब कि जो मेन स्क्रीन होती है ऐप की उस पे जाता है, लॉगिन दोबारा नहीं दिखाता। तो ये सारी फंक्शनैलिटी आप शेयर्ड प्रेफरेंस के ज़रिए अचीव कर सकते हो, ठीक है। और भी ओबियसली मेथड्स हैं, आप डेटाबेस में लोकली स्टोर करवा लो या फाइल के अंदर सेव करवा लो, इट्स अप टू यू। लेकिन शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करके भी आप करते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में वो देखने वाले हैं, इसकी एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो देखें ये होता क्या है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लें। शेयर्ड प्रेफरेंस एक तो यार स्मॉल डाटा इन ऐप, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर एक और चीज़ है कि इसे ना एज एन डेटाबेस नहीं आप ट्रीट कर सकते, क्योंकि होता क्या है कि जब आप अनइंस्टॉल करते हो ना ऐप या एप्लीकेशन डाटा क्लियर करते हो तो ये वाला डाटा जो है, जो शेयर्ड प्रेफरेंस का डाटा होता है, ये डिलीट हो जाता है, ये उड़ जाता है, ठीक है। सो इसीलिए जब आप बाज़ एप्लीकेशन का डाटा क्लियर करते हो उसके बाद जब आप उसको ओपन करते हो तो देन वो आपको लॉगिन मांगता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर फ्लटर के अंदर XML फॉर्मेट के अंदर ये कोड सेव होता है, ठीक है। और ये iOS और एंड्रॉयड दोनों को सपोर्ट करता है। बाकी इसके अंदर क्या है यार, इतना ही है कि यार लोकली ऐप के अंदर डाटा आपका सेव रहता है जब तक आप ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करते या डाटा क्लियर नहीं करते, दैट्स इट। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लटर में करने के लिए एक पैकेज है, वो है यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस, ठीक है। इसे pub.dev से यहाँ पे कॉपी करें इसे और डिपेंडेंसीज में करें ऐड, ठीक है। मैंने यहाँ पे pubspec.yaml के अंदर ये ऐड किया हुआ है शेयर्ड प्रेफरेंस, देन pub get और pub upgrade, ठीक है। फ्लटर pub get, फ्लटर pub upgrade, ये दो कमांड्स हैं, ये आपको रन कर लेनी है और डिपेंडेंसीज गेट और अपग्रेड कर देनी है, ठीक है। ये काम तो खैर हम काफ़ी दफ़ा कर ही चुके हैं। अच्छा यार, कोड देखें। सबसे पहले जो हमारे पास है, तीन स्क्रीन्स हैं, एक स्प्लैश है, एक लॉगिन है और एक होम है। तीन स्क्रीन्स हैं। मैं रन कर देता हूँ। सबसे पहले तो होम की देखते हैं, वो अभी मैंने नहीं इम्प्लीमेंट की। फॉर एग्जांपल ये स्प्लैश है और 3 सेकंड के बाद ये लॉगिन स्क्रीन पे नेविगेट कर जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, कोड है, ये इनिट स्टेट के अंदर 3 सेकंड्स के बाद लॉगिन की तरफ जाएगा, ये स्प्लैश स्क्रीन का। और लॉगिन के अंदर लॉगिन की क्लास लिखी हुई है। इसके अंदर हमारे पास दो टेक्स्ट फील्ड हैं, एक एलिवेटेड बटन है, दैट्स इट। अच्छा, अब देखिए इसके अंदर मैंने दो मेथड्स बनाए हुए हैं, ये मैंने वहीं से कॉपी किए हैं pub.dev से। इसके अंदर एग्जांपल देखें। सबसे पहले सेट कैसे करना है शेयर्ड प्रेफरेंस, सबसे पहले हमें इंस्टेंस बनाना है उसका, ठीक है, गेट इंस्टेंस। अब ये प्रेफ्स जो है ना, ये ऑब्जेक्ट समझ लें, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं इंटीजर को सेट करवाने के लिए। अच्छा, इसमें ना सारा जो काम हो रहा है वो होता है कीज़ के ज़रिए। जिस तरह डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर और हैश मैप्स का है हमारे पास जावा के अंदर, कि कीज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट कोई वैल्यू स्टोर होती है। इसमें भी सेम ऐसे ही काम है कि काउंटर की है, उसके अगेंस्ट एक वैल्यू स्टोर है, ठीक है, जो 10 है। इसी तरह रिपीट की है, उसके अगेंस्ट बूलियन वैल्यू ट्रू स्टोर है, ठीक है। डेसिमल की है, उसके अगेंस्ट ये वैल्यू स्टोर है। स्ट्रिंग की है ईमेल, उसके अगेंस्ट ये वाली स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है। अच्छा, अब इसके ना डिफरेंट जो मेथड्स हैं, सेट इंट, सेट बूल, सेट डबल, ये अपनी रिस्पेक्टिव डाटा टाइप में ही वैल्यू एक्सेप्ट करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कोई ऐसी की बनानी है जिसकी वैल्यू इंटीजर टाइप होगी तो देन हम सेट इंट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई हमें ऐसी की बनानी है शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर जिसमें हमने बूलियन टाइप की वैल्यू देनी है, उसके लिए ये रिपीट की फॉर एग्जांपल हमने बनानी थी, तो देन बूलियन के लिए हमने सेट बूल का यूज़ किया। ये डिफरेंट डाटा टाइप में एरर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये इंटीजर है, इसे मैंने ये दिया डबल, तो ये मुझे एरर दे रहा है, ठीक है। इसी तरह ये बूलियन है, इसे आप डिफरेंट डाटा टाइप दोगे तो ये एरर देगा। अच्छा, और दूसरा आप मल्टीपल कीज़ बना सकते हो, ठीक है, जितनी मर्ज़ी कीज़ बनाओ। ये काउंटर मैंने एक इंटीजर बनाई है, यहाँ पे आप 10 बना दो, 100 बना दो, इट्स अप टू यू। बाकी स्ट्रिंग भी दे सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग लिस्ट भी दे सकते हो। ये देखें स्ट्रिंग लिस्ट, ये आइटम्स की है, उसके अगेंस्ट पूरी की पूरी लिस्ट स्टोर है, ठीक है। आइटम्स की है, उसके अगेंस्ट पूरी की पूरी लिस्ट स्टोर है, स्ट्रिंग लिस्ट। इसमें डिफरेंट और हैं यार, सारे देखे जाओ। अच्छा, अब ये हो गया सेट करने के लिए। अब मैंने इसे कॉल कहाँ पे किया है, मैंने किया है इसे कॉल फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करता हूँ सेट डाटा को कॉल, ठीक है।
इसको मैंने कॉल कर दिया, मैं रन कर देता हूँ, इसे रीस्टार्ट सॉरी कर देता हूँ। देन लॉगिन के अंदर लिखा हुआ है, सो लॉगिन को हम कर देंगे क्लिक। सो ओके, लॉगिन को मैंने क्लिक कर दिया। सेट डाटा का जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। फंक्शन ही है क्योंकि ये बाहर लिखा हुआ है, शायद क्लास है, हाँ बाहर ही लिखा हुआ है। सो इसके अंदर सेट डाटा जो है ये हमने कॉल कर दिया। ये सारी की सारी कीज़ अब क्रिएट हो गई हैं आपके शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर, ठीक है। अब हमने गेट करनी है। गेट के लिए ये देखें, सिंपली गेट का मेथड है। इंटीजर की गेट करने के लिए आपके पास है गेट इंट, गेट बूल, गेट डबल, डिफरेंट है, ठीक है। सो अब फॉर एग्जांपल काउंटर की मैंने गेट करनी थी तो गेट इंट के अंदर काउंटर की दे दी, ठीक है। अच्छा, अब इसकी पहले तो मैं इसे गेट करता हूँ, गेट में करता हूँ इसे सप्लाई स्क्रीन के अंदर, ठीक है, क्योंकि यार ये फ्यूचर टाइप है, सो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है लोड होने के अंदर। तो देन इसी वजह से हम सप्लाई स्क्रीन के इसे अंदर करेंगे ताकि ये 3 सेकंड का टाइम होता है इसके पास, तो तब तक ये हो जाएगा आगे कहीं अगर यूज़ करना है। अच्छा, ये देखें 10 ट्रू 1.5 ABC और ये सारी चीज़ें, ठीक है। ये गेट के अंदर मैंने लिखा हुआ है सब कुछ। सो ये देखें, पहले मैंने काउंटर की वैल्यू प्रिंट करवाई है, देन बूलियन, देन डेसिमल, ईमेल और देन एंड पे आइटम्स की लिस्ट। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ शेयर्ड प्रेफरेंस में स्टोर हैं आपके पास। अच्छा, अभी आप अगर ऐप बंद करके दोबारा ऑन करेंगे ना, सो अगेन ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ये डाटा आपको मिलेगा, ठीक है, जब तक आप ऐप अपनी अनइंस्टॉल नहीं करते या ऐप का डाटा क्लियर नहीं करते। अच्छा, अब यार ये तो हो गया इसका। इसमें कुछ चीज़ें हैं कि अगर कोई की एग्जिस्ट ही ना करती हो तो फिर ये एरर नहीं देगा बल्कि ये नल रिटर्न करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गेट की के अंदर काउंटर की बजाय मैं डिफरेंट चीज़ें कर देता हूँ। अब ये वाली की जो है ये तो एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है, काउंटर 78786 ये वाली की जो है ये हमने सेट ही नहीं करवाई, ये तो शेयर्ड प्रेफरेंस में ये वाली की मौजूद ही नहीं है, ठीक है। सो अब ये नल देगा, ठीक है। मैं रन करता हूँ, ये ले ये नल आ गया, ठीक है। सो जो की एग्जिस्ट ना करती हो उसके अगेंस्ट ये नल देता है हमें। और अगर कोई की आप दोबारा सेट करवाते हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये काउंटर की पहले से मौजूद है ना, काउंटर की शेयर्ड प्रेफरेंस में पहले से मौजूद है और उसकी वैल्यू 10 थी। अगर मैं इसकी वैल्यू अब चेंज भी कर सकता हूँ, मतलब मैंने काउंटर की लिखी और उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू दे दी। अब फॉर एग्जांपल काउंटर की पहले एग्जिस्ट करती है, सो ये क्या करेगा कि ये प्रीवियस जो काउंटर की है उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा, ठीक है। नई काउंटर की नहीं कोई बनाएगा, ना ही कोई एरर देगा, ये जो प्रीवियस काउंटर की है उसकी वैल्यू अपडेट कर देगा। मैंने रीस्टार्ट किया, मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। सो अब मैं रन करता हूँ, अब इसकी वैल्यू जो है काउंटर की वो अपडेट हो जाएगी, ये देखें हो गई है, ठीक है। सो अगर कोई की मौजूद नहीं है तो नल, अगर कोई की पहले से मौजूद है तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। यही सारा सीन है, बाकी इसके अंदर डिफरेंट और मेथड्स हैं वो आप खुद ट्राई कर सकते हो गेट डाटा में। फॉर एग्जांपल यार मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, कोई की रिमूव करनी है तो उसके लिए है यहाँ पे प्रेफ्स डॉट रिमूव के अंदर की के अंदर आपने की दे देनी है, ठीक है। मैं काउंटर की रिमूव कर रहा हूँ तो मैं काउंटर रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो करें इसे जी लोड और अगेन लोड करें क्योंकि वो एंड पे लिखी हुई है ना, सो पहली दफ़ा तो वो ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करेगा। ये देखें ये नल आ रहा है, ठीक है। सो इसी तरह इसके अंदर सारी की सारी कीज़ को क्लियर करने के लिए क्लियर का है, डिफरेंट मेथड्स हैं। ये क्लियर का है, कंटेन्स की इसके अंदर की दें, अगर वो की एग्जिस्ट करती है तो ट्रू देन फॉल्स, ये सारी चीज़ें हैं यार, ये डिफरेंट मेथड्स हैं, सारे ट्राई करो। अच्छा, अब ना हम लॉगिन की फंक्शनैलिटी करेंगे अप्लाई इस पे, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर यूज़र जो है वो फर्स्ट टाइम ओपन करता है ऐप को, उसे लॉगिन दिखे, उसके बाद वो क्रीडेंशियल्स अपनी डालता है, ईमेल और पासवर्ड, लॉगिन करता है, मेन पेज या होम पेज पे चला जाता है। उसके बाद जब वो दोबारा ऐप ओपन करता है बंद करके, तो देन उसे लॉगिन ना दिखे बल्कि वो सीधा होम पेज या मेन पेज पे जाए, ठीक है। ये फंक्शनैलिटी हम शेयर्ड प्रेफरेंस का यूज़ करके अभी करेंगे इम्प्लीमेंट। अब यार इसके अंदर सिंपली करना क्या है कि जब वो लॉगिन करेगा ना, फॉर एग्जांपल ये फ़र्स्ट टाइम यूज़र मैं रन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये फ़र्स्ट टाइम लॉगिन पेज इसे शो हो रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि इसके लॉगिन के अंदर हम सेट करवा देंगे शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर इसकी क्रीडेंशियल्स। सो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 3 लाइनें, मैं यहाँ पे यार ज़्यादा वो नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो पहले ही बड़ा लंबा हो गया। Ctrl+X, इसके अंदर मैं करता हूँ पेस्ट और दैट्स इट। अब इसके अंदर देखिए मैंने किया क्या है, मैंने
ईमेल और पासवर्ड का स्ट्रिंग जो है वो शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर सेट करवा दिया है। जो भी इसका ईमेल और पासवर्ड होगा वो मैं दोनों उसके अंदर मैंने सेव करवा दिए हैं। अब जैसे ही लॉगिन बटन पे ये क्लिक करेगा ये ईमेल्स और पासवर्ड इसके सेव हो जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं कर रहा। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो देन इट्स अप टू यू, जो भी आप पंगा करना चाहें। अच्छा, सेट करवा देंगे बेसिकली लॉगिन पे उसकी क्रीडेंशियल्स। और फिर जब हम नेक्स्ट टाइम हम लोड करेंगे स्क्रीन, तो यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर ईमेल और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो दैट मीन्स कि यूज़र जो है वो लॉगिन है। फिर हम उसे होम पे लेके जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल उसका नेम वगैरह हम शेयर्ड प्रेफरेंस से लोड करवाएंगे, ये जो भी छोटा मोटा डाटा है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं यार कोई बना लेता हूँ जल्दी से मेथड, माई राउट नाम है इसका। इसके अंदर हमें ना नेविगेशन करनी है। मैं Ctrl+X Ctrl+V, ये मैं यहाँ से उठाता हूँ, Ctrl+C एंड विल पेस्ट इट। हो जा भाई, स्लो हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर ना इसे आप कहीं पे सेव करवा लो। फॉर एग्जांपल मैं कोई ईमेल नाम का वेरिएबल है उसके अंदर इसे मैं सेव करवा रहा हूँ। अच्छा, इसके अंदर मुझे सिंपली गेट ईमेल, ठीक है, गेट स्ट्रिंग अवेट है क्योंकि यहाँ पे हमें एसिंक बॉडी करनी है। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैं इनिट स्टेट के अंदर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि ये एसिंक हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये फ्यूचर टाइप है। सो फ्यूचर ना भी हो मतलब कि वेट तो करना पड़ेगा ना। तो ये एसिंक हम यहाँ पे तो यूज़ ही नहीं कर सकते इनिट स्टेट के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये ओवरराइड हो रहा है, इसके अंदर करेंगे तो एरर आएगा। सो दैट्स वाई एक अलहदा से मेथड बना के उसके अंदर किया है। अब यहाँ पे मैं माई राउट को कॉल करूँगा, लेकिन यहाँ पे मैं कंडीशन लगा लूँगा लॉगिन के अंदर कि यहाँ पे मैं लगाऊँगा कि भाई साहब अगर तो ईमेल जो है ना आपकी अगर तो इक्वल है नल, ठीक है। ईमेल नल कब होगी ये पता होना चाहिए ओबियसली। अब आपको ईमेल उस वक्त नल होगी जब ईमेल की कोई भी की मौजूद नहीं होगी शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर, ठीक है। मतलब कि यूज़र ने पहले लॉगिन नहीं किया होगा, फर्स्ट टाइम कर रहा है। सो देन शेयर्ड प्रेफरेंस खाली होगा, ईमेल की नल आएगी। सो अगर नल है तो लॉगिन पे जाए, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है मतलब कि ईमेल एग्जिस्ट करता है ईमेल की शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर, तो देन होम स्क्रीन पे जाए, ठीक है। इतनी सी फंक्शनलिटी है। यहाँ पे हमने माई राउट को कर देना है कॉल, और अब मैं रन कर देता हूँ इसे, और इसके बाद आप देखिएगा लॉगिन आ गया क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है। अब मैं ईमेल में कुछ डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल ABC, यार मैं कुछ भी डाल रहा हूँ क्योंकि मैं वेरीफाई तो कर नहीं रहा, ठीक है, मैं बस वही लगा रहा हूँ। अब मैं लॉगिन पे करता हूँ क्लिक, ठीक है, लॉगिन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करके वेरीफाई करके जो भी आपने करना है, अब मैं दोबारा जब इसे रीलोड करता हूँ ना, आप देखिएगा अब ये डायरेक्ट होम पे जाएगा। समझे, मैंने दोबारा ओपन किया है, अब ये होम पे जाएगा, ये लॉगिन का नहीं पूछेगा। ये देखें ये होम पे गया। और लॉग आउट के अंदर आप क्लियर कर देंगे शेयर्ड प्रेफरेंस में से वो सारी चीज़ें, ठीक है। सो होम पेज ये है हमारा, इसके लॉग आउट के अंदर आप क्लियर कर दें सारी चीज़ें, ठीक है। सो दैट्स इट, यही सारी फंक्शनैलिटी है। बाकी कोड मैं कमेंट सेक्शन में दे दूँगा।